बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज इजी कुकिंग में जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मिठाइयों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली बर्फ़ी जो हर छोटे बड़े को पसंद होती है। लेकिन अमूमन ये होता है जी कि बर्फ़ी ताज़ी नहीं है या वो नरम नहीं है। बाहर से भी जो लाते हैं सम टाइम मज़ा नहीं होता और किसी किसी बेकरी की पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे बनाऊँ, और वो भी चंद चीज़ों से जिसमें ना खोए की ज़रूरत पड़ेगी, ना कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जिसकी वजह से ये नरम, मुलायम और बिल्कुल मलाई जैसी सफ़ेद सफ़ेद, रंगत भी चेंज नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनने वाली है। और देखिएगा कि मैं किस चीज़ से बर्फ़ी बनाती हूँ। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। इसलिए चलते हैं सीधा सीधा रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, सीधा सीधा हिसाब है, बहुत ही आसान। 1 कप सूजी, ये जो भी आप कप जो चाय वाले कप होते हैं वो भी सिलेक्ट कर लें, और उसको मैंने इस तरह छन्नी से एक दफ़ा छान दिया है। सूजी को लाजमी एक दफ़ा छान लिया करें। उसके बाद 1 कप चीनी है, 1 कप से थोड़ा सी कम की है, क्योंकि अमूमन जितनी सूजी होती है उतनी चीनी होती है, लेकिन थोड़ी सी मैं कम यूज़ कर रही हूँ। और अगर बहुत कम करनी है, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी और कम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हलवा बनाया जाता है या जो भी बर्फ़ी होती है, मीठा होता है, बराबर बराबर होता है। मैंने घी लिया है, हाफ कप है, और इस तरह 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और 3 हरी इलायची हैं, जिनको खोल के इनका दाना इस्तेमाल करेंगे। तो ये छिलका जो होगा वो चाय में यूज़ कर लीजिएगा, तो कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं होती। उसके अलावा ये ड्राई फ्रूट है, बादाम, पिस्ता है, और ये काजू है। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जिस पैन में, जिस प्लेट में या जिस भी थाली में आप ये बर्फ़ी रखेंगे, उससे पहले ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम पका के और इसको सेट करें तो हमें टाइम ज़ाया ना हो। और उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट, ये पिस्ता और बादाम मैंने पीस के रखा हुआ है, जो फाइन चॉप किया हुआ है, तो वो मैंने डाल दिया। अब लिया है 1 गिलास पानी का, और उसमें 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे, और इसमें कोई टेक्निक यूज़ नहीं होगी, बहुत सिंपल सा हम शीरा तैयार करेंगे। और ये इस तरह इलायची के जो दाने हैं वो इस्तेमाल करेंगे, जो छिलका होगा वो चाय में इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे हमने शीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने नरम बर्फ़ी बनानी है। शीरे का वो जो 1 तार या 2 तार वाली, इसमें कोई कहानी नहीं है। और वो जो सख्त किस्म की हमने टिक्कियाँ बनानी होती हैं, उसके लिए चाहिए होता है। ये नॉर्मली इस तरह रनिंग वाला शीरा है, बस मैंने शीरा बंद कर दिया, तैयार है। उसके बाद जो घी है वो मैंने हाफ कप लिया है। पैन को थोड़ा सा गर्म किया है, और गर्म करने के बाद फिर फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो कर देंगे, क्योंकि जो सूजी को हमने भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है, वो लो फ्लेम पे करना है, कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं करना। और लो फ्लेम पे मुसलसल हमने चमचा चलाते रहना है, और उस वक्त तक पकाना है कि जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो सबसे अच्छी सूजी ड्राई रोस्ट करने का तरीका यही है, कभी भी मीडियम या हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। तो ये मैंने फ्लेम भी साथ दिखा रही हूँ कि बहुत ही लो फ्लेम है। और ये देखिए कि इसका टेक्सचर देखें कि ये खुशबू भी आना शुरू हो गई है, लेकिन इसकी रंगत ख़राब नहीं हुई, क्योंकि हमने इसकी रंगत ख़राब नहीं करनी, हम बनाने वाले हैं बर्फ़ी। तो फ्लेम को यहाँ मैंने ऑफ़ कर लिया है। काफ़ी 5-6 मिनट हो गए थे भूनते हुए। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, और इसको हमने पकाना नहीं है, ऑफ फ्लेम है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ है, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ अब आ गई है जी ज़बरदस्त किस्म की सीक्रेट टिप। ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, जो दूध की क्रीम होती है, वो मैं ऊपर से उतार के फ्रीज़र में रखती रहती हूँ, वो मैंने ली है। और साथ मैंने दूध शामिल किया है, उसे मिक्स करके इसमें शामिल कर रही हूँ, और ये खोए से ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। और देखिएगा कि अब हमारी बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो कैसे बनता है, नरम मुलायम बिल्कुल सब। तो ये फ़ौरन ही ड्राई होना शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे अब मैं इसे पका रही हूँ, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चंद सेकंड्स में इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही थोड़ी सी ड्राई हुई है, तो उसके बाद मैंने इसमें जो शीरा तैयार करके रखा हुआ है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
फ्लेम को हाई नहीं रखना, इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है अब, और ये फ़ौरन ही मिक्स हो जाएगा। मुसलसल चमचा चलाते रहना है और उतना पकाना है कि ये जो हमारा सूजी की बर्फ़ी है ये पैंदा छोड़ना शुरू कर दे, और ये चंद सेकंड्स में 1-2 मिनट में ही हो जाती है, सम टाइम उससे भी पहले। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना नरम मुलायम, और बिल्कुल बर्फ़ी जो ताज़ा बर्फ़ी है ना, वो बिल्कुल वैसे ही ये बन के तैयार हो रही है। और यहाँ सिंपल कुछ चंद सेकंड्स और पकाना है। तो ये देखें जब इतनी इकट्ठी हो गई, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। और अब जो पहले से हमने थाली तैयार करके रखी हुई है, तो अब आसान हो गया उसमें शिफ्ट करना, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती है तो फिर ये जमना शुरू हो जाती है। तो इसलिए पहले से ही बर्तन आप तैयार करके रखें जिसमें आप सेट करना चाह रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी नरम है कि बहुत ही आसानी से ये सेट हो रही है। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो पिस्ता और बादाम मैंने चॉप करके रखा हुआ है, तो वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश कर सकते हैं, कोपरा कर सकते हैं, आप यानी बादाम, इसके अलावा जो जो पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काजू लगाने लगी थी और मुझे ख्याल आया कि इससे पहले मुझे इसकी शेप बना लेनी चाहिए, वरना मेरे काजू की वजह से जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो शेप आप कोई सी भी बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, डायमंड शेप बना सकते हैं, और रेक्टेंगल बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में इसे कटिंग कर रही हूँ। छुरी से भी आप इसे काट सकते हैं, जो आपको आसान लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम है तो बहुत इजीली कट जाएगी। उसके बाद फिर मैंने स्क्वायर काट के ऊपर मैंने एक एक जो काजू है वो मैंने इसको लगा दिया। काजू को भी मैंने हाफ में काट लिया था, और अब स्पैचुला से मैं थोड़ा सा इसे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि वो नरम है तो ये साथ फ़ौरन उससे चिपक जाएंगे। यहाँ पे मैंने पौने घंटे के लिए रख दिया था, और अब 1 घंटा हो गया, मैं साथ काम करती रही हूँ। 1 घंटे बाद मैं अब इसे कटिंग करके, कटिंग तो हुई हुई है, सिंपल मैं थोड़ा सा क्योंकि ऊपर से प्रेस किया था, तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि अब इसका क्या कंडीशन है, कितनी नरम है और कैसी लग रही है। तो ये जी 1 घंटे बाद भी ये वैसी ही नरम है, और ये देखें कितनी नरम, कितनी मुलायम, मज़ेदार तो ये बनती ही है, लेकिन इसका टेक्सचर भी देखें कि देखने वालों को भी अच्छा लगता है। बाहर से भी जो आप लेके आते हैं बेकरी से, कहीं ज़्यादा अच्छी नरम और मज़ेदार बर्फ़ी बनी है ये। आजकल जैसे शबान का महीना है, दुरूद में भी इसे शामिल कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।